प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 अगस्त दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 139 और 18 पद। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूँ। प्रिय, आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो विषय है वो है सुबह सुबह। प्रिय, यदि मसीह हमारे भीतर वास करता है तो निश्चय ही हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ प्रत्येक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार है, लेकिन क्या हम प्रभु की उपस्थिति में उसका अनुभव करने के लिए तैयार हैं? हालांकि बाइबल जो है वो प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बेहद जरूरी है, और जब हम इन प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं तो हम अपने जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष और प्रभु का अनुग्रह हमारे और आपके जीवनों में कार्य करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवनों में खालीपन को महसूस करते हैं, और इन सब चीजों से दूर होने के लिए कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रतिदिन जब आप उठें तो इससे पहले कि कोई कार्य करें, प्रति भोर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, उससे याचना करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो महान है और हमारी दुआओं को वो सुनता है। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, वो उनकी लालसाओं को पूरा करता है। उनके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, उनके लिए वो एक सरल मार्ग निकालता है। लेकिन जरूरी यह है कि क्या हम और आप उस परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए प्रति भोर तैयार हैं या नहीं। नीति वचन उसका 8 और 17 कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझसे यत्र से तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। नीति वचन 8:20 और 21 पद कहता है, मैं धर्म की बाट में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामर्श की भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। प्रियो, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मन्ना की व्यवस्था की, मन्ना का इंतजाम किया, और जो प्रति भोर उठ के उस मन्ने को बटोर लेते उनके लिए दिन भर के लिए भोजन वस्तु रहती। लेकिन वो जो नहीं बटोर पाते उनको दिन भर भूखा रहना पड़ता है। प्रिय, संसार की कई बातों में, परिस्थितियों में, उतार चढ़ाव में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अनुग्रह ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए जरूरी है प्रियो कि उसकी उपस्थिति, प्रति भोर उसकी उपस्थिति का अनुभव ले और उसकी उपस्थिति में धन्य रहे। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 5 अध्याय 3 पद। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 57, 58 और 59 अध्याय। संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।